हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए मार्च की करंट अफेयर्स लेके आया हूँ स्टार्टिंग 2 वीक्स की। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है 1 मार्च से 14 मार्च तक, 1 से 14 मार्च तक की पूरी करंट अफेयर्स लेने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा। तो आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 मार्च को। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं अपन। देखिए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी कहा जाता है इसे। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल UNAIDS उन सभी भेदभावों को चुनौती दे रहा है जिन्हें महिलाओं व लड़कियों को सहना पड़ता है। साथ ही उनके लिए लैंगिक समानता और समानता को बढ़ावा देने व सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासों के तहत जागरूकता के प्रसार और संसाधन जुटाने पर जोर दिया जाएगा। यह दिन मानव अधिकारों की रक्षा करने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने और निष्पक्ष न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 से हुई। UNAIDS के कार्यकारी निर्देशक द्वारा की गई थी। इस वर्ष के शून्य भेदभाव दिवस की थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो थीम आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तितली को शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक चुना गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, तितली को जो है चिन्ह चुना गया है, इसका प्रतीक चुना गया है। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 78वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है नोमैडलैंड को। तो आपको याद रखना है नोमैडलैंड। इसके बारे में कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं अपन। देखिए, 78वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। हेड्स अवार्ड का आयोजन इस बार वर्चुअल हुआ है। इस बार नेटफ्लिक्स की सीरीज द क्राउन ने कई अवार्ड जीते हैं। वहीं नोमैडलैंड, इसकी बात हो रही है, को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। यही अपना क्वेश्चन था। नोमैडलैंड को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मनदीप बोहरा जी। आपको याद रखना है मनदीप बोहरा। इनके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि ये मनप्रीत बोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान समय में वे मैक्सिको में बतौर भारत के राजदूत कार्यरत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? तो इनका नाम है जयदीप भटनागर जी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, इनके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। देखिए, हाल ही में जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का नया प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि भटनागर भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह दूरदर्शन समाचार में कमर्शियल्स, सेल्स तथा मार्केटिंग डिवीजन के प्रमुख रहे हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस, अन्य नाम है इसका वाइल्ड लाइफ डे या WWD। अनुयायी संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य। इसका प्रकार ये, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाता है तो इंटरनेशनल उत्सव विश्व के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसको बनाने का जो विशेष उद्देश्य है वो यही है कि इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए। तिथि इसकी है 3 मार्च। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन,
हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है संसद टीवी, आपको याद रखना है, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। देखिए, केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने 2 संसद चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया है, जिसे अब संसद टीवी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संसद टीवी। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे संसद टीवी का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अपने रवि कपूर जी, आपको याद रखना है। इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो इनका नाम है माटम वेंकट राव। क्या नाम है? माटम वेंकट राव। इनकी और डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने माटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ पद के लिए नियुक्त किया है। मातम वेंकट राव न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने मातम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ पद के लिए नियुक्त किया है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि एमडी सीईओ अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं? तो ये हैं अपने केरॉन पोलार्ड। का नाम है केरॉन पोलार्ड। इससे पहले युवराज सिंह और एक और खिलाड़ी हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं नीचे। देखिए, वेस्ट इंडीज के कप्तान केरॉन पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ एंटीगुआ में खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर पूर्व दिग्गज युवराज सिंह और हर्षल गिब्स की बराबरी कर ली है। इन दोनों ने भी क्या 1 ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 मार्च को। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। नेशनल सेफ्टी डे 2021 देश में हर साल 4 मार्च के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई है? तो इसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लॉन्च हुई है, डी ऑप्शन। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने अपनी तरह की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 की शुरुआत 2 मार्च 2021 को कर्नाटक राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी 2021 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2025 तक इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत की 45% वृद्धि के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है अपना बेंगलोर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची जारी की। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के वर्ग में बेंगलोर पिछले साल अव्वल रहे पुणे से आगे निकलकर पहले स्थान पर पहुंच गया है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला पहले और भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर है। क्या देखिए, इसमें पहले क्या पुणे पहले नंबर पे था, लेकिन इस बार बेंगलुरु ने बाजी मार ली है, वो पहले स्थान पे आ गया है 10 लाख से अधिक आबादी में। और अगर वहीं 10 लाख से कम आबादी की बात करें तो शिमला पहले नंबर पे है और भुवनेश्वर दूसरे नंबर पे है। इसकी और डिटेल्स देखते हैं। वहीं सरल जीवन सूचकांक में इंदौर रहने लायक शहरों की सूची में 90 नंबर पर है। इंदौर के बारे में बात कर लें मध्य प्रदेश में, तो इंदौर 90 नंबर पे है और पिछले वर्ष इंदौर इसमें 8वें नंबर पर था। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। 8 मार्च को प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। यह थीम कोविड-19 महामारी के दौरान सभी क्षेत्रों में महिलाओं को योगदान को सराहती हैं। इसे पहली बार थीम के साथ 1996 में मनाया गया था। उस साल संयुक्त राष्ट्र ने थीम रखी थी अतीत का जश्न भविष्य की योजना। ठीक है, पहली बार 1996 में थीम दी गई थी और इस साल की जो थीम है वो क्या रखी गई है? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थीमों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है दोस्तों। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी एवं उपाध्यक्ष बनी हैं? तो इनका नाम है नौरीन हसन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। इनके बारे में और डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारतीय अमेरिकी मूल की 25 वर्षीय महिला नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी COO बनाया गया है। बैंक ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि नियुक्ति 15 मार्च से प्रभावी होगी। इस नियुक्ति को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और फेडरल रिजर्व सिस्टम की ओर से मंजूरी दे दी गई है। अभी मंजूरी दे दी गई है लेकिन 15 तारीख से ये प्रभावी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? तो ये खुला है हैदराबाद में। आपको याद रखना है डी ऑप्शन। इनके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, देश के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन गचिबोली पुलिस स्टेशन तेलंगाना में किया गया है। इस डेस्क का प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे सामुदायिक समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच शिकायत निवारण के लिए डेस्क एक सामान्य बिंदु के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है? तो ये थे कन्नड़ भाषा के कवि। तो आपको याद रखना है, ये ऑप्शन राइट हो जाता है अपना। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ अपन फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं। बेंगलुरु 6 मार्च भाषा जाने माने कन्नड़ भाषा के जाने माने कवि, आलोचक एवं अनुवादक NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्होंने विलियम शेक्सपियर, T.S. इलियट और कवि यीट्स की रचनाओं को कन्नड़ में अनुवाद किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। क्या निधन से संबंधित प्रश्न भी आजकल एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है किस भाषा से संबंधित थे और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 मार्च को। तो आपको याद रखना है 7 मार्च। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जन औषधि के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे सप्ताह को पूरे देश में जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम जन औषधि सेवा दिवस रोजगार भी है। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर दिन पूछे तो 7 मार्च और अगर ड्यूरेशन पूछें तो 1 से 7 मार्च तक, 1 हफ्ते के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे अंशुमन सिंह का निधन हुआ? तो ये थे राजस्थान और गुजरात के। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, गुजरात और राजस्थान के गवर्नर रहे जस्टिस अंशुमन सिंह का निधन हो गया है। 85 साल के जस्टिस अंशुमन सिंह 2 राज्यों के गवर्नर रहने के साथ ही लंबे अरसे तक हाईकोर्ट में जज
और राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये। तो ये फैक्ट्स आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। हाल ही में लोगों को प्रकृति के सीधे संपर्क में लाकर उन्हें स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर उत्तराखंड के रानीखेत के निकट कालिका में जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। तो आपको यह भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो महिला उद्यमियों के लिए, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एचडीएफसी बैंक ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है एचडीएफसी बैंक। इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसे स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। इसका उद्देश्य अगले 1 वर्ष में बैंक में वरिष्ठ महिला लीडर्स द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह प्रदान करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इनका नाम है तीरथ सिंह रावत। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल्स। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह को सीएम पद की कमान सौंपने का फैसला हुआ है। तीरथ सिंह रावत फिलहाल उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और उनकी पहचान के सर्वमान्य नेता के रूप में रही है। ईमानदार छवि और स्वीकार्यता के लिए मशहूर टीएस रावत को कांग्रेस की भी एक अजात शत्रु नेता कहती है। तो इनकी जो छवि है बिल्कुल साफ है और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पे तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया है यहाँ का। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2021 के FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। इनके बारे में कुछ डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन को 19 मार्च को एक वर्चुअल शोकेस के जरिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स FIAF द्वारा प्रतिष्ठित 2021 FIAF अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये 19 मार्च को दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। इनके बारे में कुछ डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं अपन दोस्तों। देखिए, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर BBC ISWOTY के दूसरे संस्करण की विजेता शतरंज खिलाड़ी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी बनी हैं। पब्लिक वोटिंग के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, पब्लिक वोटिंग के द्वारा उन्हें विजेता घोषित किया गया है इनके बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 105वां स्थान। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को बड़ा झटका लगा है। इस सूची में भारत 26 स्थानों की गिरावट के साथ 105वें स्थान पर पहुंच गया है। इसने भारत में व्यापार के वातावरण के खुलेपन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस सूचकांक में भारत पिछले साल 79वें पायदान पर था, लेकिन इस साल इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में भारत को अब इस पर ध्यान देना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि
भारत का जो है 26 स्थान एकदम से नीचे आ जाना, 105वें स्थान पे आ जाना, ये एक चिंता का विषय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर जीपी सामंत। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन, जीपी सामंत। इनके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। देखिए, डॉक्टर जीपी सामंत को केंद्र सरकार द्वारा 2 साल के लिए भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है ये नई नियुक्ति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो आपको इनका नाम याद रखना है मिताली राज। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, मिताली राज। इनके हाल ही में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे हो गए हैं। इनके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर मिताली राज ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। 38 वर्षीय मिताली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया है। तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है यह दिवस, विश्व किडनी दिवस। तो आपको याद रखना है अच्छे से। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं अपन। देखिए, वर्ल्ड किडनी डे 2021 विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार के दिन मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी से संबंधित बीमारियां, किडनी डिसीजेस के बढ़ते मामलों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस बार वर्ल्ड किडनी डे की थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, लिविंग वेल विथ किडनी डिसीजेस है। यानी किडनी रोग के साथ अच्छी तरह से रहना है। बेहतर सेहत के लिए गुर्दों का सही रहना जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक MPI 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो उसका नाम है इंदौर। इंदौर जो है अपना शीर्ष पे रहा है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। और डिटेल्स देख लेते हैं। मैंने पूरी 10 शहर लिए हैं टोटल जो टॉप पे हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगमों की रैंकिंग नगर निगम स्कोर के साथ में लिखी हुई है। देखिए, पहले स्थान पे है इंदौर 66.08 स्कोर के साथ। दूसरे पे सूरत है 60.80 के साथ। फिर तीसरे नंबर पे भोपाल है अपना। चौथे पे पिंपरी चिंचवड़ है। 5वें पे पुणे है। 6वें पे अहमदाबाद है। 7वें पे रायपुर है। 8वें पे ग्रेटर मुंबई है। और 9वें पे विशाखापट्टनम है। और 10वें पे अपना बड़ोदरा है। तो आपको याद रखना है ये 10 के 10 शहर, कोई सा भी पूछा जा सकता है। वैसे आपको टॉप 3 तो याद रखने ही रखने हैं। टॉप 3 में मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, इंदौर और भोपाल। ठीक है, इसके कुछ और नोट्स देख लेते हैं अपन। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक में इंदौर नगर निगम का काम देश में पहले नंबर पर है। इस सूची में भोपाल तीसरे नंबर पर है। वहीं सरल जीवन रेखा सूचकांक में इंदौर रहने लायक शहरों की सूची में 9वें नंबर पर है। पिछले वर्ष इंदौर इसमें 8वें नंबर पर था, तो एक पायदान नीचे सरक गया है। ठीक है, तो आपको देखना है अच्छे से, पूरे ये 10 के 10 याद कर सकें तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है पहले स्थान पर रहा है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। उसके बारे में आपको बता देता हूं। जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है। 11 स्वर्ण पदक जीते हैं इसने और 18 रजत पदक, 5 कांस्य पदक, ठीक है, जीते हैं। इस कारण से ये शीर्ष स्थान पे है। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 26 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हुआ। यह 5 दिवसीय आयोजन है और इसका समापन 2 मार्च 2021 को हुआ। कुछ मुख्य बिंदु भी देख लेते हैं। इस इवेंट में पूरे भारत के एथलीटों की भागीदारी होगी।
युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रीनगर पहुंचे। यह आधिकारिक तौर पर उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के स्की रिसोर्ट में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ऑनलाइन ही। इस इवेंट में आइस स्केटिंग, शू रेस, स्कीइंग, आइस हॉकी, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, आइस स्टॉक और स्की माउंटनियरिंग जैसे खेल गतिविधियां शामिल होंगी। यह जम्मू कश्मीर शीतकालीन खेल संघ और जम्मू कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में कई मनोरंजक खेल शामिल होंगे जो स्थानीय लोगों, पर्यटकों और एथलीटों के लिए आकर्षक गतिविधियों के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इन्हें किया जाएगा मोहन कृष्ण बोरा जी को। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोरा जी को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीम, संघर्ष और साहित्य को दिया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन ने नई दिल्ली में यह घोषणा की है। तो ये के बिरला फाउंडेशन देती है ये पुरस्कार। 30वां बिहारी पुरस्कार जो है मोहन कृष्ण बोरा जी को दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।